प्रोडक्ट अभी मैं डील करूंगा, बताऊंगा। ये प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है, और अभी तो आप सब लोग को पता होगा कि एग्रीकल्चर का टाइम चल रहा है। सारे जगह अभी मानसून आ चुका है, बारिश हो रही है, धान लग जा रहे हैं, और सारे किसान जो है खेत में चले गए हैं। लेकिन मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो आप ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सिर्फ इसको किसान ही यूज कर सकते हैं इन प्रोडक्ट को। अगर आप घर में भी कुछ गमला लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, तो घरों में भी इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ये है कि बड़े मात्रा पर, बड़े क्वांटिटी पर इसको कृषक या कि किसान या फार्मर्स इसको यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं एक प्रेजेंटेशन शो करता हूँ, जिसमें कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत जानकारियां मिलेंगी। और उम्मीद है कि आपको ये काफी अच्छा प्रोडक्ट नजर आएगा। देखिए, मोदी केयर में अगर एग्रीकल्चर रेंज के बारे में बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट के रेंज है, आप सारे लोग जानते भी हैं। तो अगर मैं एग्रीकल्चर रेंज के बारे में बात करूंगा तो इसमें हमारे 4 प्रोडक्ट है, जिसका पिक्चर आपको सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक्टिव मैक्स है, एक्टिविटी है, एक्टिविटी गोल्ड है, एक्टिव जाइम है। अलग अलग साइज में, अलग अलग पैकेज में आता है ये। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन 4 मेन प्रोडक्ट है हमारे। अब ये 4 प्रोडक्ट जो है भारत के एग्रीकल्चर में, जैसा भी लैंडस्केप हो, पुराने समय से बात करें, अभी की बात करें, कभी की भी बात करें, सारी जगह पर ये प्रोडक्ट हमारा सेट कर जाता है। अभी हाल के समय में तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी क्रांति आई है, और लोग अच्छी अच्छी नौकरियों को छोड़कर, बड़े बड़े कॉरपोरेट को छोड़कर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये भी है कि लोग जो पुरानी परंपरा से, पुरानी पद्धति से जो खेती कर रहे हैं, उन्हें अभी भी वो फायदा नजर नहीं आता है। तो बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है एग्रीकल्चर में, लेकिन बहुत सारे लोग इसे अभी कैच नहीं कर पाए हैं, उसको अभी अपने में कोप अप नहीं कर पाए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, जो कि मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा है, बीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमारे पॉकेट को ये पैसा देगा। जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे वेल डेवलप्ड हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने, मार्केट टीम ने इसको बहुत बड़े अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च किए हैं। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इस पर टेस्ट किए गए हैं, और उसके बाद इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। तो क्वालिटी वाइज अगर मैं बोलूँ तो क्वालिटी में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी गई है प्रोडक्ट को देखकर। दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो हमारा है, कोई भी मौसम चलता आ रहा हो भारत में, चाहे वो खरीफ का हो, चाहे वो रबी का हो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और उसके अंदर कोई भी फसल हो रही है, चाहे कोई भी फसल, जहां भी आप कुछ भी यूज करते हैं, कुछ भी फसल उगाते हैं, वहां पर इन प्रोडक्ट की यूज की जा सकती है। और भारत के कोने कोने में, अगर आप देखेंगे तो ये स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि लगभग सारे स्टेट्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और लगभग सारे तरह के क्रॉप्स का भी नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो इन सारे क्रॉप्स जो मुझे समझ में आ रहे थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। उसके अलावा भी जितने क्रॉप्स यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं, वहां भी आप इनको यूज कर सकते हैं। और किसी भी तरह की मिट्टी में, किसी भी तरह के स्टेट में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरे भारत में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत इसका यूजेस भी है। तो आइए पहले प्रोडक्ट पर चलते हैं, जो हमारा पहला प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट है एक्टिव 80। एक्टिविटी, पहले इस प्रोडक्ट को समझते हैं, फिर उसके गुणों के बारे में देखेंगे, और फिर कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट है क्या? तो ये एक नन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट है। नन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट है, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं वो कहीं से भी किसी तरह से चार्ज नहीं है। यानी किसी भी चीज के साथ आप इसको मिलाइएगा, चाहे पानी के साथ मिला रहे हैं या किसी भी कीटनाशक के साथ मिला रहे हैं, तो वो अच्छे से घुल जाता है, मिल जाता है, और अच्छे से काम करता है। और जब ये किसी चीज में मिलता है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, कीटनाशक, पेस्टिसाइड यहाँ लिखा है, तो अगर कीटनाशक कीटनाशक में मिलता है, तो कीटनाशक के काम को बढ़ा देता है। कीटनाशक के लिए एक्टिवेटर का काम करता है। मान के चलिए कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ, और चावल दाल खा रहा हूँ, और उसमें मैं अलग से घी ले लेता हूँ, शुद्ध घी, तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, खाना अच्छा लगता है। तो ये समझिए एक तरह से वो ऊपर का शुद्ध घी है, जो आप मिलाएंगे तो खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा। उसी तरह से हमारा यहाँ एक्टिविटी काम करता है कि पेस्टिसाइड का गुण बढ़ा देता है, और हम उसे अच्छे से यूज करते हैं। यानी आप जिस भी चीज में मिलाइएगा एक्टिविटी को, उसके गुणों को यह बढ़ा देता है। दूसरा, ये वीटर का काम करता है, यानी कि जिस चीज में मिलाइएगा तो पानी का भी वहां होना चाहिए, तो वो उसको गीला ज्यादा करेगा, वहां नमी ज्यादा देर तक रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फैलेगा भी बहुत स्प्रेडर के रूप में।
एरिया ज्यादा कवर करेगा। तो अगर मैं पेस्टिसाइड के बारे में बात करूंगा तो ये सारा काम हमें पेस्टिसाइड में नजर आने लगेगा, जिससे कि पेस्टिसाइड की जो कह सकते हैं क्वालिटी या उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसके कहाँ कहाँ मिला सकते हैं पेस्टिसाइड, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ पेस्टिसाइड में से यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो फोलियर फर्टिलाइजर में, डिफोलिएटर्स में, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्लांट को ताकत देने वाली चीजें जो होती है उसमें, किसी भी चीजों में, इवन की पानी जो सिंचाई में हम लोग पानी यूज करते हैं वहां भी यूज करके उसके गुणों को आप बढ़ा सकते हैं। और अगर इसे अच्छे से यूज करेंगे तो बीमारियों में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, किसान के लिए फायदेमंद होगा। अब इसका मोड ऑफ अप्रेंटिस क्या है, कैसे ये काम करता है, ये प्रोडक्ट में क्या ऐसी बात है जिससे कि कीटनाशक का काम बढ़ जाता है, या किसी भी चीज का, फोलियर फर्टिलाइजर के बारे में बता रहा हूँ, कैसे काम बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी चीज जब हम मार्केट से खरीदते हैं, जैसे किसी भी चीज के बारे में मैं बता रहा हूँ जो आप पौधों पर छिड़कते हैं, मिट्टी पर छिड़कते हैं, तो आप उसे पानी में मिलाते हैं, और पानी में मिला के आप उसे पेड़ों पर, पत्तों पर छिड़क देते हैं। पानी में एक नेचुरल गुण होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, सतही तनाव। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, समझ में आ जाएगी बात। मान के चलिए किसान ने मार्केट से कीटनाशक खरीदा, उसे पानी में मिलाया और इस तरह से पत्ते पर छिड़क दिया। अब ये सरफेस टेंशन की वजह से ये बूंद के रूप में रहेगी। तो जहां पर बूंदे हैं वहां पर कीटनाशक है, लेकिन जहां पर बूंदे नहीं है वहां कीटनाशक नहीं है। ये चीज की तो क्लैरिटी हमें हो जाती है। एक और पिक्चर में देखता हूँ। मान के चलिए किसान ने कीटनाशक और पानी का छिड़काव पत्ते पर किया। अब यहाँ पर पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, जिन जिन जगहों पर पानी की बूंदें नजर आ रही है वहां कीटनाशक भी है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जहां पर पानी नहीं है वहां पर कीटनाशक भी नहीं है। तो वैसी स्थिति में कीड़े जो पेड़ में या पत्ते में लगे हुए हैं वो पूरी तरह से मरते नहीं है, कुछ मरते हैं, कुछ बचे रह जाते हैं। और किसान को बार बार खेत में आकर कीटनाशक छिड़कना पड़ता है, क्योंकि कीड़े कभी पूरी तरह से खेत से जाते ही नहीं है। तो कीटनाशक का खर्चा बैठता है, मेहनत बैठता है, समय लगता है, ये सारा कुछ होता है। और कीटनाशक बार बार यूज करने से हम जानते हैं कि सब कुछ पर असर पड़ता है, हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो वैसी स्थिति में कीटनाशक के यूजेस को कैसे कम किया जाए, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ा दिया जाए, इसके लिए किसान ने क्या किया, उसी कीटनाशक और पानी में एक्टिविटी को मिला दिया। अब जैसे ही एक्टिविटी को मिलाया तो ये देखिए पानी की बूंदे सब गायब, और ये पानी की बूंदे फैल गई, कहीं बूंदे नजर नहीं आ रही हैं, पत्ते में वो सट गई। अब हवा चले, बारिश हो, कुछ भी हो, तो ये पत्तों से नीचे नहीं गिरेगा, पत्तों पर सटा रहेगा और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अब इस पत्ते में आप देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि कीड़े भी इसमें नहीं सटेंगे, क्योंकि कोई जगह ऐसा बचा ही नहीं जहां पर कि सूखा हो, यानी स्प्रेडर के रूप में इसने पत्ते को घेर लिया चारों ओर से। अब कीड़े यहाँ पर बच नहीं सकते। तो जो किसान, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक 10 दिन में आता था और आने के बाद क्या करता था, खेत में कीटनाशक छिड़कता था। अब वो 10वें दिन जब आता है तो उसे देखता है कि नहीं, यहाँ तो कीड़े हैं ही नहीं, तो अभी कीटनाशक देने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कीटनाशक नहीं देता है। तो वैसी स्थिति में जिस फसल में वो 4 बार दे रहा था, शायद उसका काम 2 या 3 बार में हो जाए। जिस खेत में वो बार बार पानी दे रहा था, 5 बार पानी दे रहा था, तो वहां हो सकता है 2, 3 से 4 बार में पानी देने से काम चल जाए। तो ये खर्चा, समय, उपज, ये सारा कुछ में बढ़ोतरी नजर आएगी, फायदा नजर आएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सर्विस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, पानी को चारों ओर फैला दे रहा है, पत्ते ज्यादा गीले हो रहे हैं और पेनिट्रेट भी हो रहा है, पत्ते जो पानी सोख भी रहे हैं, जिससे कि अच्छी तरह से हम पानी का यूज कर पाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर 80% कंसंट्रेट इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम है एक्टिव 80। नॉन आयोनिक है, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि इसका कोई पार्टिकल चार्ज नहीं है, पानी हो या किसी भी चीज में आप मिलाते हैं वो आसानी से मिल जाता है। एक्टिवेटर है, वेटर है एंड स्प्रेडर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये कहीं भी जाकर सट जाता है, इवन की कोई अगर जड़, जहां पर आप देख रहे हैं, वैक्सी हो, मोम के जैसा हो, उस पर पानी नहीं ठहरता हो, वहां पर भी अगर एक्टिविटी का आप यूज करेंगे, या हेयरी हो सरफेस, वहां पर भी जाकर ये अच्छे से सट जाएगा और वो गिरेगा नहीं। तो इससे क्या होती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। उसके अलावा नॉन कोरेसिव है,
सेफ है, सारा कुछ हमारे लिए है। तो आप किसी भी चीज में इसको मिलाकर यूज कर सकते हैं। इवन की जो मार्केट से आप प्रोडक्ट खरीद कर ला रहे हैं वो अगर ऑयल बेस्ड है या पाउडर बेस्ड है तो जनरली उसको मिलने में दिक्कत होती है। मान के चलिए आपने कीटनाशक मार्केट से लाया और उस वो है हमारा ऑयल बेस्ड, उसको जब आप पानी में मिलाएंगे तो अच्छे से मिलेगा नहीं, तो जनरली किसान एक डंडे की मदद से उसको घुमाते हैं। अब जब उसका स्प्रे करते हैं ना तो एक इवन स्प्रे भी नहीं होता, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। तो वैसी स्थिति में अगर एक्टिविटी मिला देते हैं तो एक बराबर यूनिफॉर्म रूप से वो मिल जाता है, एक जैसा स्प्रे होता है, पत्ते पर बराबर बराबर की मात्रा में हर एक जगह वो पड़ता है। तो ये इसकी खासियत है दोस्तों। ये अगर कीड़ों को मारेगा, आपकी कीटनाशक की उत्पादकता बढ़ाएगा, सारी चीजों पर अगर असर करेगा, तो ये कंफर्म वाली बात है कि हमारा यील्ड है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पेस्टिसाइड पर अच्छे से कंट्रोल करने से बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा पेस्टिसाइड का। इरिगेशन में बार यूज करेंगे तो बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ ये जड़ों में मॉइस्चर को बना कर रखेगा। ये अल्टीमेटली किसान के लिए समय, एनर्जी और पैसे को बचाने का काम करता है। बहुत ही काम का प्रोडक्ट है। कैसे यूज करना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसका लास्ट पार्ट है। तो मार्केट से अगर आप इंसेक्टिसाइड ला रहे हैं, फंगीसाइड ला रहे हैं, फोलियर फर्टिलाइजर ला रहे हैं या डिफोलिएटर्स ला रहे हैं, करना कुछ नहीं है आपको। आप मार्केट से जब इन चीजों को खरीद कर ला रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है कि कितने पानी के साथ इसे मिलाना है। आप इसको पानी के साथ मिला दीजिए। जब आपका ये घोल, ये सॉल्यूशन, पेस्टिसाइड या फंगीसाइड या किसी भी चीज का 15 लीटर का जब ये घोल या सॉल्यूशन तैयार हो जाए तो इसमें 5 ml हमारा एक्टिविटी डाल दीजिए। बस आपको इतना ही करना है, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करना है, बस उसमें 5 ml एक्टिविटी डाल देना है। अगर हर्बिसाइड की बात करें, खरपतवार नाशक के बारे में बात करें, तो उसी तरह से 15 लीटर का घोल बनाइए, किस चीज का, हर्बिसाइड का और पानी का, और उसमें हमारा 20 ml एक्टिविटी डाल दीजिए। इरिगेशन की अगर बात करें, सिंचाई के बारे में बात करें, तो जो एवरेज देखा गया है कि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो 80 लीटर पानी जो है उसे छिड़कने में लगता है। 80 लीटर पानी, तो 1 लीटर में 2 ml के हिसाब को लेते हुए, यानी 80 लीटर में 160 ml को लेते हुए आप खाली खेत में उसको छिड़क दें, और छिड़क देने के बाद जो है आप पटवन कर दें या सिंचाई कर दें, जो मैं बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे मिट्टी में नमी बहुत देर तक रहेगी, खेत में नमी बहुत देर तक रहेगी, और नमी जो हमें चाहिए मेंटेन करती है। लेकिन एक सजेशन है आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग इस सेशन में हैं या आप जिनको बताएंगे, कि अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, पहली बार यूज कर रहे हैं, इसके पहले कभी यूज नहीं किया हुआ है, तो एक सजेशन ये है कि आप शुरुआत में एक बार इसे पैच टेस्ट कर लें कहीं साइड में। जब आप सॉल्यूशन मिला रहे हैं तो कुछ पौधों पर, कुछ जगहों पर आप इसे पहले यूज कर लें, फिर आप उसके बाद पूरे खेत में यूज करें। तो एक बार आप टेस्ट कर लें, उसके बाद पूरे खेत में। पहली बार यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए सजेशन है, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट। अब इसके कुछ डेमोज हैं, मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियोस को आप देखिए, इसमें और भी बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे एक्टिविटी को हम लोग यूज करते हैं। तो मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा एक्टिविटी का। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है, और कैसे एक्टिवेटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारी जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिविटी मिक्स किया है, और इकट्ठे इन 2 गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और
कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिव80 को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे, और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन दो गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में, और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है। जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा। कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिव80 फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव80 का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिव80 पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है, वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव80। जब हम एक्टिव80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव80 मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिव80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिव80 का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिव80 मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज
Activity for you. Thank you so much. गुड मॉर्निंग इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है। उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिवेटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे, पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिवेटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिवेटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं, जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिवेटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिवेटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू सो मच। तीसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो है एक्टिवजाइम। एक्टिवजाइम ये प्रोडक्ट हमारे एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड से पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि उस 2 प्रोडक्ट के साथ क्या बात थी, उस 2 प्रोडक्ट को आप किसी चीज में मिलाकर यूज करेंगे और जिसमें मिलाएंगे उस प्रोडक्ट का गुण बढ़ जाता है। यानी पेस्टिसाइड का गुण बढ़ जाता है, हर्बिसाइड का गुण बढ़ जाता है, फोलियर फर्टिलाइजर का गुण बढ़ जाता है। एक्टिविटी गोल्ड किसी दूसरे के गुण को बढ़ाता है, लेकिन एक्टिवजाइम जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं ये खुद ही बहुत पावरफुल है। ये खुद ही एक, जैसे हम लोग विटामिन खाते हैं, मिनरल खाते हैं अपने शरीर के लिए, प्रोटीन खाते हैं शरीर के लिए, उसी तरह से पौधों के लिए ये पोषक तत्व देने का काम करता है एक्टिवजाइम। आइए देखते हैं ये क्या है। एक्टिवजाइम के अंदर जो चीजें मिली हुई है, जो इंग्रेडिएंट मिली हुई है, वो समंदर से निकाली गई है। एक तरह का एल्गी है जो समंदर से निकाला गया है और कहा जाता है कि ये एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर पोषण भरा हुआ है। कह सकते हैं बिजली देने वाला ट्रांसफार्मर है, जहां पर से कि जनरेट होता है बिजली, इतना ज्यादा इसके अंदर पावर है। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बहुत सारे फायदेमंद कंपाउंड्स मिलते हैं जो पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो क्यों यूज करेंगे एक्टिवजाइम? आप समझ गए, इतना पावरफुल चीज है तो इसको यूज करेंगे कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप को अगर चेंज कर रहे हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ। साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं मिट्टियों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी जगहों पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जनरली जब धान और जब गेहूं का फसल खत्म हो जाता है तो वहां पर जो बचे रह जाते हैं, धान गेहूं तो मार्केट में चला गया, बिक गया, लेकिन वहां पर जो बचे रह गए उसके जो अवशेष होते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, तो जनरली किसान क्या करते हैं, उसे खेत में ही जला देते हैं। और खेत में जब जला देते हैं तो उससे मिट्टी की नमी खराब होती है, मिट्टी के जीवाश्म नष्ट होते हैं, पॉल्यूशन तो अपनी जगह है, वो तो होता ही होता है।
तो वैसी स्थिति में मिट्टी की उर्वरता को वापस लाने के लिए एक्टिवजाइम का आप यूज कर सकते हैं। और भी इसका बहुत सारा फायदा है, आइए मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर मिलता क्या क्या है, जो हम लोग समंदर से जो मैराइन एल्गी जो हम लोग लेते हैं और इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट मिला हुआ है, इसका फायदा क्या है। तो इसके अंदर 6 मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं जो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पहला तो क्या है, पहला की अगर मैं बात करूंगा तो साइको साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन पर काम करता है, जड़ों को बढ़ाने के काम में आता है, वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। और जो प्रोटीन वगैरह होता है पौधे का, उसको अच्छे से यूज में लाने में मदद करता है। ऑक्सिन है, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये क्या करता है, प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उसके टिश्यूज को, उसकी एज को बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन चीजों को अच्छे से यूज कराने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ फ्रूट और रूट का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। जिब्रेलियंस है, ये सारी चीजें जो है उस पौधे के अंदर हमें मिलती है जो हम लोग पौधों पर डालते हैं। ये भी सेल डिवीजन पर काम करता है और लार्जर रूट सिस्टम पर काम करता है। बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जो सेल डिवीजन पर तो काम करते ही करते हैं, मेटाबॉलिज्म पर तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो है सॉइल पर भी जाकर काम करने का काम करते हैं। पिटेन्स है, ये कुछ कुछ टेक्निकल नेम है, मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, लेकिन सेंस कहने का ये है कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, बिटेन्स है, ये जितनी भी चीजें हैं ऑल टुगेदर मिलकर ये काम क्या करती हैं, ये काम करती हैं पौधों को ताकत देने का, जड़ों को बढ़ाने का, पत्तों को बड़ा करने का, मिट्टी को ठीक करने का। वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम पौधे को आता है उससे लड़ने का पावर देने का ये काम करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर और भी बहुत सारे फायदे हैं, ऑर्गेनिक है इन नेचर। इसके अंदर 60 तरह के, 60 से ज्यादा बोलिए मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, 21 तरह के अमाइनो एसिड मिलते हैं, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट ग्रोथ की न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स मिलते हैं, और भी छोटी मोटी मात्रा में बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर नजर आ रहा है, यही सीवीड्स है जो हम लोगों ने यूज किया है अपने एक्टिवजाइम में। ये समंदर के नीचे होता है और इसे हम लोगों ने यूज किया है। दोस्तों इसका फायदा सीडिंग ग्रोथ में बहुत अच्छा होता है, बीजों को बढ़ाने में बहुत अच्छा, बीजों का ताकत बढ़ाने में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रूट सिस्टम को अच्छे करने में इसका यूज होता है। साथ ही साथ सॉइल को भी अच्छे करने में इसकी यूजेज हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी चीजें पौधे जमीन से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, उसको अच्छे से सही जगह पर पहुंचाने में, पत्तों पर पहुंचाने में, फलों तक पहुंचाने में बहुत अच्छे से ये मदद करता है। पौधे का डिफेंस सिस्टम मजबूत करता है। साथ ही साथ फ्रूट्स और जो फसल होते हैं उसको ज्यादा करता है, यील्ड बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ाता है, सारा चीज करता है। जो फल पकने पर गिर जाते हैं, या जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आम का, मंजर लगा और आंधी आने पर आधे मंजर नीचे गिर गए, तो वो सब चीजों को रिड्यूस करता है, पेड़ में ही रहता है। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक है, इको फ्रेंडली है, नॉन केमिकल है और सेफ है यूज करना। तो ये प्रोडक्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसा पिछला 2 प्रोडक्ट मैंने बताया वैसे ही इस प्रोडक्ट को भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फील्ड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, पैडी हो, व्हीट हो, ज्वार हो, बाजरा हो, कहीं भी यूज कर सकते हैं। दालों में कहीं किसी भी तरह के दाल में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के सब्जियों में इसको यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर्स में इसको यूज कर सकते हैं, फलों के उपजाने में इसको यूज कर सकते हैं, तिलहन के उपजाऊ में भी, यूजेज में भी इसको कर सकते हैं, तिलहन का कुछ उपज कर रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, तो 1 लीटर में 1 ml का सोल्यूशन आपको बनाना है। 1 लीटर में 1 ml का सोल्यूशन बनाना है, और लगभग 1 एकड़ का जमीन अगर हम लेते हैं तो करीब 200 ml का खर्च आता है, तो बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। और उसे आप यूज कर सकते हैं वहां पर स्प्रे करके, छिड़क कर। जब भी यूज कीजिए बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिए। सुबह और शाम में अगर आप यूज करते हैं इस प्रोडक्ट का तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। ऐसे भी किसानों से अगर आप बात करेंगे तो वो खेत में सुबह और शाम में ही काम करते हैं, दोपहर में किसान जनरली काम खेतों में नहीं करते हैं, तो सुबह शाम में इसका यूज करते हैं तो बहुत फायदा होता है। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईली अल्कलाइन प्रोडक्ट के साथ इसका यूज ना करें। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि ये पावरफुल प्रोडक्ट है, किसी की भी चीज का ताकत बढ़ा देता है। तो ऐसी चीज जो कि खेती में नहीं चाहिए, जो खेतों में उपज आते हैं, खरपतवार वगैरह, वहां पर आप इसका यूज नहीं करें, नहीं तो वो भी मजबूत होता जाएगा। साथ ही साथ रूम टेम्परेचर पर इसको रखने की जरूरत है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट जहां से हम लोगों ने कच्चा माल लिया है वो बहुत ठंडे प्रदेश का है।
तो अगर डायरेक्टली छत पर छोड़ दिया, धूप में छोड़ दिया, तो हो सकता है उतनी सी रिजल्ट ना आए। इसलिए रूम टेम्परेचर पर रखिए, डायरेक्ट सनलाइट से उसे बचाइए, टाइटली क्लोज्ड रखिए ढक्कन को, और बच्चों से दूर रखिए। ये तो कॉमन चीजें हैं, हमें ऐसी भी ध्यान देनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट में ध्यान देनी चाहिए। तो चौथा प्रोडक्ट है हमारा, वो है हमारा एक्टिव ज़ाइम। ये प्रोडक्ट बहुत ही खास है, बहुत ही खास इन सेंस में है क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई है, तो एक चीज नहीं मिली हुई है। इस प्रोडक्ट को बताने के पहले थोड़ी सी बातें हम किसानों के बारे में भी करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले एक्टिव मैक्स है क्या वो जान लेते हैं, फिर किसानों को क्या क्या समस्याएं होती हैं वो देखेंगे, और फिर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, देन उसके यूजेस के बारे में देखेंगे। एक्टिव मैक्स क्या है? एक बहुत ही रिसर्च प्रोडक्ट है, इस पर बहुत रिसर्च हुआ है। ऐसे हमारे बाकी 3 प्रोडक्ट पर भी बहुत रिसर्च हुआ है, लेकिन इस पर कुछ स्पेशल ध्यान देकर इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। जो इसकी टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, कैसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और ये पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसके ग्रोथ के लिए, उसकी यील्ड के लिए, और किसानों के प्रॉफिट के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो किसानों के पास अगर समस्याओं की बात करूं तो यही 3-4 समस्याएं आती हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो जर्मिनेशन का एक इशू आता है। जो आप बीज लगा रहे हैं कैसे निकलेगा, कैसे काम करेगा, उसकी प्रॉब्लम आती है। एबायोटिक स्ट्रेस, बारिश हो गई, अब जैसे मैं बात करूं महाराष्ट्र में बारिश काफी हो रही है, लेकिन एमपी में बारिश हो रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो बिहार में कम बारिश हो रही है। तो ये कहीं ज्यादा हो जा रही है, कहीं कम हो जा रही है। तो इससे क्या होता है कि पौधे पर असर पड़ सकता है। फर्टिलाइजर का यूज अच्छे से करना है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। यील्ड जितनी उपज होनी चाहिए और जैसी उपज होनी चाहिए, क्वालिटी जैसी होनी चाहिए, वो भी वैसी क्वालिटी और यील्ड नहीं मिल पा रही है। और मिट्टी जिस पर उपज हो रही है वो भी दिन ब दिन समय के साथ साथ वो क्या हो रही है, उसकी जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। आप अगर पुराने लोगों से, बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि आजकल की जो सब्जियां होती हैं, आजकल जो फल होते हैं, उसका टेस्ट ही नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो मिट्टी ही नहीं रही, मिट्टी ही बदल चुकी है। तो वैसी स्थिति में अगर किसानों के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जब तक फसल कट नहीं जाता है और जब तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता है, तब तक वो लोग डरे रहते हैं। सारे किसान, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती किसानों के सारे मेहनत को खत्म कर सकती है और उनका जेब खाली हो सकता है। तो कहा भी जाता है यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्टेड। तो कमी, छोटी सी कमी का भी हम लोग को बहुत ध्यान देना होता है। दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जब आप बीज लगाते हैं, जब बीज लगाते हैं शुरुआती स्टेज में, रिप्रोडक्टिव एज की अगर मैं बात करूं तो उस समय पोषण ज्यादा चाहिए। 200 से 500% ज्यादा पावर की जरूरत होती है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे उन्हें ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, वो हो नहीं पाता। इसके वजह से भी हमारी क्वालिटी या क्वांटिटी सब चीज कम होती है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम कब होती है कि जो पौधे जो है जमीन से जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, सही सही एलोकेशन नहीं हो रहा है, जहां जितना जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहा है। इससे भी प्रॉब्लम होती है और उपज पूरी नहीं हो पाती है। जिस सॉइल में हमारा पेड़ लगा है, पौधा लगा है, फसल लगा है, वो सॉइल ही अच्छा नहीं है। सॉइल में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी ही नहीं है, पौधे को वो पोषण मिल ही नहीं पा रहा है। और एबायोटिक स्प्रे, कभी पानी हो गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी पाला गिर गया, कुछ ना कुछ हमेशा समस्या लगी रहती है। इन 4 समस्याओं की वजह से अगर किसान इससे निपट नहीं पाते हैं तो उनके फसल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और पैदावार कम होती है। इसी को देखते हुए मोदी केयर ने वन स्टॉप सॉल्यूशन निकाला है, और वो प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव मैक्स। और इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी की यूज की गई है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, उसे कहते हैं आई नेट। कौन सी टेक्नोलॉजी? आई नेट टेक्नोलॉजी। सो हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। आइए थोड़ा सा इसे भी हम लोग देखते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी। इसमें 4 पार्ट है, टेक्नोलॉजी के 4 पार्ट है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट है वो है इसका रॉ मटेरियल, जो इसके अंदर डाले गए कच्चे माल है। ये कच्चे माल वही कच्चे माल है जो समंदर से निकाले गए हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। ये कच्चे माल यूरोप के, आयरलैंड के वेस्टर्न साइड में जो समंदर है, जो सालों भर वहां ठंड रहती है, बहुत ही ठंड रहती है, वहां से निकाले गए हैं। और उसको बनाने में, तैयार करने में इस चीज का ध्यान दिया गया है कि वो गर्म ना हो।
तो इस चीज का ध्यान देते हुए निकाला गया। और ये जो समंदर से निकाले गए जो हमारे एक्सट्रैक्ट हैं, कहा जाता है कि इसके अंदर पावर यानी न्यूट्रिशन भरा हुआ है, भरमार है। जैसा कि मैंने बताया, साइटोकिनिन, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था, एक्टिवजाइम में भी मैंने बताया था, इसके अंदर मिलता है, बीटेन्स मिलता है, हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलता है, ऑक्सिन मिलता है, जिब्रेलियंस मिलता है, एंजाइम्स मिलता है। इन सारे के बारे में मैंने डिस्कस एक्टिवजाइम में मैंने किया था, आपको शायद वो याद होगा। ये सारी चीजें यहाँ भी मिलती हैं। तो रॉ मटेरियल में एक चीज तो हमारी ये है जिसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं। ऑर्गेनिक है, 60 तरह के मिनरल्स एलिमेंट्स मिलते हैं, 21 तरह का अमाइनो एसिड मिलते हैं। ये सारी चीजें हमने एक्टिवजाइम में भी आपको बताई थी, तो वही चीजें यहाँ पर भी डाली गई है। बहुत ही पावरफुल ये हमारा एल्गी है जो हम लोगों ने समुद्र से निकाला है। दोस्तों, जब इसे निकाला गया और इसे जब तैयार किया जा रहा था, तो ध्यान दिया गया कि वो गर्म ना हो। तो एक अलग से टेक्नोलॉजी की यूज की गई, स्प्रे ड्राइड टेक्नोलॉजी की यूज की गई, जिसके के तहत हम मैक्सिमम फीचर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। वो लूज नहीं होता है, उसके अंदर ही रह जाता है। साथ ही साथ अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आईनेट टेक्नोलॉजी का, कि माइक्रोबियल स्ट्रेंथ। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो भी अच्छे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो पौधे के लिए, मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, सबका कह सकते हैं, एक हिंदी में अगर बोलूं तो सबका निचोड़, सबका रस इसके अंदर मिला दिया गया है, तो जो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तीसरी बात अगर करूं तो ये भी बहुत ही फायदेमंद है। जिस कंडीशन में इसको तैयार किया गया है, जिस कंडीशन में इसको तैयार किया गया है, बैक्टीरिया वगैरह का यूज किया गया है, एंजाइम्स का, बायोएक्टिव कंपाउंड्स का, वो सारा चीज, वो सारा कुछ प्रोसेस्ड था, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इसको बनाया गया है, बहुत ही उत्तम किस्म की मशीनों का यूज किया गया है, इन सारी चीजों का ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंपाउंड बहुत स्टेबल कंपाउंड है, बहुत अच्छे से सारी चीजों के साथ ये मिलकर काम करता है। 5 सालों तक इसका लाइफ शेयर है। ऐसा नहीं कि आपने आज लिया तो आज ही से खत्म कर देना है। अगर इस साल का मैन्युफैक्चरिंग है तो आप 5 सालों तक इसे यूज कर सकते हैं। लाइफ सेल्फ इसका बहुत ज्यादा है, शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। बनाने में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने काम किया है, बहुत उनका दिमाग लगा है, और इसके अंदर बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये आर्ट्स का भी एक बेहतरीन नमूना है। प्रोडक्ट को जब तैयार किया गया है, ये करेगा क्या, आईने टेक्नोलॉजी क्या करेगा, पौधों के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा देगा, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। अब प्लांट का ग्रोथ जब अच्छा होगा तो साथ ही साथ मिट्टी भी अच्छा होता जाएगा। अब जब मिट्टी अच्छा होगा तो साथ ही साथ मिट्टी में माइक्रोफ्लोरास जो होते हैं वो भी ज्यादा पनपेंगे। प्लांट पर फायदा हो रहा है, मिट्टी पर फायदा हो रहा है। मिट्टी पर फायदा हो रहा है तो जड़ों में व्हाइट रूट ज्यादा निकलेंगे, सफेद जड़ ज्यादा निकलेंगे। सफेद जड़ ज्यादा निकलेंगे तो पौधों को अच्छा खाना मिलेगा, और अच्छा खाना मिलेगा तो पौधे बड़े होंगे, हरे होंगे, पत्ते बड़े बड़े होंगे, फल बड़े बड़े होंगे, और अल्टीमेट फायदा मिलेगा किसान को। तो ये छोटे में मैंने आपको आईने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। इसके अंदर 4 चीजें मिली हुई है, इसके अंदर 4 चीजें मिली हुई हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। पहला तो ऑर्गेनिक प्लांट, जिसके बारे में हमने बात किया था, 60% वही मिला है। आधे से ज्यादा हमारा 60% ऑर्गेनिक प्लांट मिला हुआ है। 25% प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड मिला हुआ है। 10% ह्यूमिक एसिड मिला हुआ है, जो जमीनों में दबकर तैयार होता है। लकड़ियां होती हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, जानवर होते हैं, वो दबकर जो उनके उनके बॉडी से जो तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिक एसिड, वो 10% वो मिला हुआ है। और पॉलीसेक्राइड करीब 5% मिला हुआ है। तो ये ऑल टुगेदर 100% हो जाता है, जो हमारे पौधों के लिए 4 तरह की चीजों को देता है, और पौधे बहुत ही स्वस्थ होते हैं। और जब आप इसको यूज करते हैं तो जो डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ आगे के स्लाइड में नजर आएगा आपको। पहला काम, क्लोरोफिल, जो आप यहाँ देख रहे हैं, पत्ते बड़े होंगे, पत्ते हरे होंगे, पत्ते जब हरे होंगे तो खाना वो ज्यादा बनाएंगे, और खाना जब ज्यादा बनाएंगे तो पौधे स्वस्थ होंगे। स्ट्रेस रिलीफ, आप देखेंगे जब आप मैक्स यूज कर रहे हैं तो छोटी मोटे जो संकट आते हैं, मान के चलिए पानी कुछ दिनों तक नहीं हुई, कुछ दिनों तक सूखा पड़ गया, बारिश थोड़ी ज्यादा हो गई, बाकी सारी खेतों में समस्या नजर आने लगेगी, लेकिन जहां एक्टिव मैक्स का यूज किया वहां पर समस्या नजर नहीं आएगी। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाने का काम करता है प्रोडक्ट। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है, जल्दी कीड़े नहीं लगेंगे, जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पौधों में। अब घर में
दो बच्चे हैं, एक बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, एक बच्चा भी बार बार बीमार नहीं पड़ता है। इसके पीछे सीधा एक ही लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि जो बच्चा बीमार पड़ता है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, और जो बीमार नहीं पड़ता उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है। तो ये भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो वैसी स्थिति में इस पौधे में बैक्टीरिया, फंगी वे सब जल्दी नहीं लगेंगे। माइक्रोबीज ये क्या करेगा, मिट्टी पर जाके काम करेगा। मिट्टी के लिए फायदेमंद चीज है, ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे फायदेमंद है जो व्हाइट रूट को बढ़ाने का काम करते हैं, मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिएंट लेने का काम करते हैं। तो जिन चीजों को हम चाहते हैं वो एक बार में एक्टिव मैक्स की यूज करने से हमें मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये हमें स्ट्रेस से बचाने में, रूट के बायोमास को बढ़ाने में, नेचुरल डिफेंस को बढ़ाने में, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने में मेरी मदद करता है। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल्स लिए गए हैं, यूरोप के बहुत बड़ी कंपनियों से लिए गए हैं और ऐसी कंपनी से लिए गए हैं जो इसी सेक्टर में काम करता है, बहुत दिनों से काम करता रहा है। फॉर्मुलेशन बहुत ही यूनिक है, जैसा कि मैंने बताया आईनेट टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फॉर्मुलेशन बनाया गया है वो बहुत ही यूनिक है। और जहां तैयार किया गया वो भी स्ट्रिक्ट सुपरविजन में तैयार किया गया है। ये सारी चीजें हैं। करेगा क्या ये प्रोडक्ट, सीड का जर्मिनेशन अच्छा करेगा, सिंथेसिस अच्छा करेगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा करेगा, व्हाइट रूट को बढ़ाएगा, क्रॉप के स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बारिश कम हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, उसमें पौधे आपके लहराते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फसल में दो तरह से फायदा देगा। पहला तो ये होगा कि यील्ड ज्यादा होगी, यानी उपज ज्यादा होगी, जहाँ 100 kg हो रही थी वहाँ थोड़ा और ज्यादा होगी, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, यानी दाम ज्यादा अच्छा मिलेगा। और हमारा कह सकते हैं बोनस में हमारी मिट्टी भी अच्छी होती जाएगी, मिट्टी में जो माइक्रोफ्लोरा वगैरह होता है उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो 4-5 पैटर्न में अगर इसको यूज कर लेते, 4-5 फसलों में यूज कर लेते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी अच्छी होती चली जाती है। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐसे काम करता है, जिसको मैंने बताया सॉइल माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाता है, फर्टिलाइजर की यूज को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ाता है, सारा कुछ यील्ड को बढ़ाता है, प्रॉफिट्स को बढ़ाता है। अब बात होती है यूज कैसे करेंगे, इसका यूज करने का तरीका क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, इन ध्यान से समझने की जरूरत है। और इसे आप कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट भी करेंगे, ध्यान देकर यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले बीज लगाने की बारी आती है। तो बीज दो तरह का होता है। एक बीज ऐसा होता है जिसे आप पानी में डालकर 10 मिनट छोड़ेंगे तो वो बीज खराब नहीं होगा, और एक बीज ऐसा होता है कि पानी में जाकर 10 मिनट छोड़ेंगे तो बीज खराब हो जाएगा। ये चीजें आप किसान से पूछेंगे, किसान जानता होगा, किसान को इसके बारे में पता होगा कि कौन से बीज को पानी में डालना है और कौन से बीज को पानी में नहीं डालना है। तो जैसे अभी तो धान की रोपनी हो चुकी है, फिर भी जैसा आपको पता होगा कि धान के बीज को पानी में डालकर हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सीड जनरेशन का ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है, कोई भी बीज जिसको आप पानी में डालते हैं, आप क्या करें, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स ले लीजिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिया है, मान के चलिए 5 लीटर पानी होगा और 5 लीटर में हमने 10 ml एक्टिव मैक्स ले लिया है। अब जिस बीज का बीजारोपण करना है, यानी कि जिस बीज को हम उपचारित करना चाहते हैं, उस बीज को उसमें डाल दीजिए, 10-15 मिनट छोड़ दीजिए और फिर उस बीज को निकालकर जिस तरह से आप लगाते हैं लगा दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। अगर कोई किसान बोले कि नहीं, इस बीज को तो मैं अगर पानी में डालूंगा तो बीज ही खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, तो आप बोलिएगा ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक पैकेट में पॉलीथीन में सूखे बीज को ले लीजिए, 2 से 3 ml पानी डालिए, 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डालिए और उसको हाथ से मिला दीजिए। सूखे बीज पर कोई पानी में डुबा कर रखने की जरूरत नहीं है। तो सूखे बीज पर भी आप कोटिंग कर सकते हैं और फिर उसे आप लगा दीजिए। ये तो 2 केसेस हो गया। अगर सवाल ये होता है कि मैं तो बीज लगाता ही नहीं हूँ, मुझे तो जड़ लगाना है, तना लगाना है, जैसे धान में ही होता है, सेकंड ऑप्शन जो होता है, बीज के बाद जड़ को उखाड़ कर दूसरे खेत में लगाया जाता है। तो वहां पर क्या करना है, वैसे ही स्थिति में 2 से 3% का सॉल्यूशन बनाना है और जड़ को उसमें डाल देना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, 4 से 5 मिनट, और फिर जाके जड़ को लगा देना है। ये हो गया आपका शुरुआती स्टेज, जिस समय आप बीजों को लगा रहे हैं, पौधे को लगा रहे हैं। अब पौधे लग गए, बड़े होने लगे, आपने बीज को उपचारित कर दिया,
थोड़ी देखिए पिक्चर में नजर आ रही होगी बातें, थोड़ी पौधे बड़े बड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, 1 लीटर में 1 ml मिलाकर वेजिटेटिव स्टेज में पौधे पर इस तरह से छिड़क देना है। अब अगर छिड़क देते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, पौधों को पोषण मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, ये सारा कुछ मिलता जा रहा है जो मैंने बताया आपको। साथ ही साथ जब फूल आने की बारी होती है तो उसके पहले भी 1 लीटर में 1 ml का छिड़काव जरूर करें, और जब फल आने की बारी होती है तो 1 लीटर में 2 ml मिलाकर आप छिड़कें। इस पौधे पर इस तरह से अगर आप छिड़कते हैं, जैसा आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, ऐसे बड़े पेड़ पर ऐसे छिड़कना है, छोटे पेड़ पर ऐसे छिड़कना है, और पानी में से मिलाकर सिर्फ पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर मैं इसमें कीटनाशक मिला सकता हूँ कि नहीं मिला सकता हूँ? आप मिला सकते हैं। एक्टिवेटी मिला सकता हूँ नहीं तो मिला सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ मैक्स को पानी में मिलाकर पत्ते पर छिड़केंगे तो फिर वो सरफेस टेंशन का चैलेंज आ सकता है, बूंदे बनेंगी, वो पूरे से काम नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, इसमें आप एक्टिव मैक्स, एक्टिव 80 या एक्टिविटी गोल्ड भी डाल सकते हैं, तो पत्ते पर सटने लगेगा हमारा प्रोडक्ट एक्टिव मैक्स, तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगा, जमीन पर नहीं जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें कीटनाशक भी मिला सकते हैं, एक्टिविटी या एक्टिविटी गोल्ड भी मिला सकते हैं। तो ये 4 चीजों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन वही मैं बताऊंगा कि अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो एक टैच टेस्ट कर ले, साइड में इसको पहले यूज करके देख ले, मात्रा सही मिलाया कि नहीं मिलाया, पौधा कैसा बिहेव कर रहा है, इन सारी चीजों को देख लेने के बाद आप उसको पूरे खेत में यूज करें। दोस्तों, ब्लैकिश ब्राउन कलर का ये प्रोडक्ट है, थोड़ा गाढ़ा जैसा है, और कह सकता हूँ पानी में अच्छे से मिल जाता है, नॉन टॉक्सिक है, शेल्फ लाइफ 5 सालों की है जैसा कि मैंने बताया। कूल एंड ड्राई प्लेस में रखिए, अच्छे से क्लोज करके रखिए, बच्चों से दूर रखिए, और कहीं भी यूज करने के पहले एक बार इसको टेस्ट करके देख लीजिए। इसके बहुत सारे रिजल्ट भी हैं एक्टिविटी के, एक्टिविटी गोल्ड के, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो, अगर एक्टिविटी की बात करूँ तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज में इस पर जो टेस्ट हुए हैं वो कैसे टेस्ट हैं। अगर मैं बात करूँ कॉफी पर, बात कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मुद्रीगढ़ में इसकी टेस्टिंग हुई थी, और उपज में करीब 14.57% का वृद्धि हुई। आप देख सकते हैं कैसे वृद्धि हुई है। सोयाबीन में अगर मैं यूज करूं तो खंडवा में बीएम कॉलेज में हुआ था, तो 17.23% यील्ड में इंक्रीज हुआ। अगर मैं बात करूं पोटैटो पर, तो वहां पर अगर मैं बात करूं तो शिमला में इस पर रिसर्च हुआ था, और देखिए प्रति हेक्टेयर 12.21 क्विंटल यील्ड में बढ़ोतरी हुई। तो आलू हो, अगर मैं बात करूं मैंगो पर, आम पर, वहां भी बहुत फायदा नजर आया है। ओनियन, प्याज पर भी बहुत फायदा नजर आया है। गन्ने पर भी, शुगर केन पर भी बहुत फायदा नजर आया है। उसके अलावा बात करूं तो बैगन पर भी बहुत बड़ा फायदा नजर आया।